मुझे नहीं पता आज क्या होने वाला है। अगर आज भी कल जैसी बारिश हुई तो मैं खाना नहीं बेच पाऊंगा, और अगर आज कमाई नहीं हुई तो न बेटी के लिए दवा खरीद पाऊंगा और न ही कल के खाने का सामान। प्लीज जी, चिंता मत करो जी, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, फिक्र मत करो। राजू अपने ठेले पर पालक पनीर और चावल लेकर निकलता है बेचने के लिए। वो ग्राहकों को बुलाने लगता है। आइए आइए, पालक पनीर और चावल सिर्फ 40 रुपए, घर जैसा स्वाद, आइए आइए। उसी रास्ते से एक पति पत्नी गुजर रहे होते हैं और राजू का ठेला देखते हैं। अरे वाह, पालक पनीर का ठेला मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। चलो पत्नी जी, अभी तो आप कह रही थी कि बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। हाँ जी, चलिए खाते हैं। भाई साहब, 2 प्लेट पालक पनीर चावल देना। ठीक है जी, आइए बैठिए। राजू 2 प्लेट पालक पनीर चावल देता है। ग्राहक खाना शुरू करते हैं। भाई साहब, खाना बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर जैसा लगता है। हाँ भाई, खाना सच में बहुत बढ़िया है। मैं और मेरी पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तो हमें ज्यादा कुछ पकाने या नाश्ता करने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज का नाश्ता तो शानदार रहा। हाँ भाई साहब, हम अब रोज यहीं आकर खाएंगे। धन्यवाद बहन जी, जरूर आइए। राजू सारा पालक पनीर चावल बेच देता है और खुश होकर अपने परिवार को ये खुशखबरी देने के लिए घर लौटता है। राजू घर पहुंचता है। राधा, कहाँ हो? जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ राधा, आज मैंने सारा खाना बेच दिया। कल बारिश की वजह से कुछ नहीं बिक पाया था, लेकिन आज पूरी कमाई हो गई। मैंने हमारी बेटी के लिए दवाइयाँ भी ले ली। वाह जी, यह तो बहुत खुश करने वाली बात है। पापा, इसका मतलब क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? हाँ बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे पैर भी ठीक हो जाएंगे और तुम फिर से पहले की तरह चल सकोगी। राजू और राधा की एक बेटी है जिसका नाम परी है। एक दुखद हादसे के बाद परी चलने की क्षमता खो बैठी। उसी दिन से राजू और राधा ने चुपचाप दर्द झेला है, डिप्रेशन से जूझते हुए अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष किया है। अपने दुखों के बावजूद वे हर दिन मेहनत से काम करते हैं। उनके दिलों में गहरा दर्द है, लेकिन परी की खुशी के लिए वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वे अपने घर का माहौल हमेशा खुशहाल और सकारात्मक बनाए रखते हैं, ताकि परी कभी भी उनके दुख का बोझ महसूस न करे। अगले दिन राजू अपने ठेले के साथ पालक पनीर और चावल बेचने निकलता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। अब क्या करूं? आज तो खाना नहीं बिकेगा। इतनी तेज बारिश में कोई ग्राहक बाहर नहीं आएगा। अभी के लिए घर वापस जाना पड़ेगा। अगर बारिश बंद हुई तो फिर से आ जाऊंगा, नहीं तो सारा खाना खराब हो जाएगा। राजू मायूस होकर अपने ठेले के साथ घर लौटता है। अरे जी, आप आ गए। मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रही थी। इतनी तेज बारिश ने आप कैसे संभाल रहे होंगे। अच्छा किया जो घर लौट आए। और कर भी क्या सकता था, नहीं लौटता तो सारा खाना बर्बाद हो जाता। फिक्र मत कीजिए जी, थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद बारिश रुक जाए। आइए नाश्ता कर लीजिए। आप तो बिना खाए ही काम पर चले गए थे।
राजू और उसका परिवार साथ में खाना खाते हैं, लेकिन बाहर लगातार बारिश होती रहती है। रात हो जाती है और राजू आज काम पर नहीं जा पाता क्योंकि अब तक बारिश बंद नहीं हुई। राधा, ये क्या हो गया? सारा खाना खराब हो गया। अब इसे कल नहीं बेच सकता। मैं ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। क्या जी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो और इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो? हमने तो अभी अभी कारोबार शुरू किया है। ये तो बस दूसरा दिन है। 2 दिनों में कैसे तय कर सकते हैं कि हम सफल होंगे या नहीं? जो तुमने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास इस वक्त ना तो बेटी की दवाई के पैसे हैं और ना ही कल के राशन के लिए कुछ बचा है। अब इन सब चीजों को कैसे संभालें? मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हैं जी, ये लीजिए, इनसे कल के लिए राशन ले आइए। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और राजू अपने ठेले के साथ फिर से पालक पनीर और चावल बेचने निकलता है। लेकिन इस बार उसके ठेले के ठीक बगल में एक और ठेला लग जाता है। उसका नाम रतन है और वो भी पालक पनीर चावल ही बेचता है। हे भगवान, ये क्या नई परीक्षा है? अब ये कौन है? मेरे सामने आकर वही खाना बेचने लगा। अब ये मेरे लिए सीधा मुकाबला बन गया। ग्राहक दोनों ठेलों से खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन राजू के पास रतन से ज्यादा ग्राहक आते हैं क्योंकि राजू का पालक पनीर चावल ज्यादा स्वादिष्ट होता है। रतन राजू से जलने लगता है। सारे ग्राहक राजू के पास क्यों जा रहे हैं? उसने भी तो अभी नया काम शुरू किया है और मैं भी वही डिश बना रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी तरफ नहीं आ रहे। मुझे कुछ करना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगले दिन रतन पालक पनीर चावल सिर्फ 30 रुपए में बेचने लगता है, जो राजू से 10 रुपए कम है। हे भगवान, इसने तो खाने की कीमत 30 रुपए कर दी। अब तो सारे ग्राहक उसी के ठेले पर चले जाएंगे। अब मैं क्या करूं? ग्राहक रतन के ठेले पर जाते हैं और उसका खाना खाना शुरू करते हैं। राजू के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। रतन का खाना चखने के बाद किसी भी ग्राहक को उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। क्या भाई, खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा पालक खा रहा हूं। इसी वजह से क्या तुमने खाने की कीमत कम की थी? मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। सारे ग्राहक वापस राजू के ठेले की ओर लौट जाते हैं और वही खाना शुरू कर देते हैं। रतन गुस्से से अपना खून उबाल रहा है और राजू से जलन होने लगी है। इस राजू की वजह से मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो रहा है। इससे पहले कि मुझे पूरा नुकसान हो, मुझे राजू का धंधा बर्बाद करना होगा। रतन की चालाकी और साजिश से अनजान राजू उसके लिए दुख महसूस करता है। वो घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता है और खुश रहता है। अगले दिन राजू और रतन दोनों अपने अपने ठेले लेकर आते हैं, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला है। एक ग्राहक राजू से 1 प्लेट खाना मांगता है, लेकिन जैसे ही राजू अपने खाने की तरफ देखता है, वो चौंक जाता है। उसका सारा खाना पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। अरे भाई, क्या हुआ? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी खाना दो। सर जी, पता नहीं मेरे खाने को क्या हो गया, ये पूरा खराब हो गया है। आप कृपया सामने वाले ठेले से खाना ले लीजिए। आखिरकार सारे ग्राहक रतन के ठेले के पास चले जाते हैं। राजू बहुत दुखी होता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी राधा को बताता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कल के खाने का हम ध्यान रखेंगे और अच्छे से बनाएंगे।
अगले दिन राजू फिर से खाना बेचने जाता है, लेकिन फिर वही होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। वो चुपचाप घर लौट आता है, उलझन और निराशा में डूबा हुआ। वो सोचता है कि उसके खाने के साथ क्या गलत हो रहा है और खाना बार बार कैसे खराब हो जाता है। मुझे भी समझ नहीं आता जी, हमारा खाना क्यों खराब हो रहा है। हमने सब ठीक से पकाया है, सारे नियम भी ध्यान से फॉलो किए हैं। बारिश के मौसम में खाना ज्यादा देर तक ताज़ा रहता है, गर्मी में ही खाना जल्दी खराब होता है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। राजू अब अपने धंधे पर जाना बंद कर देता है। वो घर पर बैठकर सोचने और चिंता करने लगता है। एक दिन एक ग्राहक उसके घर आता है। नमस्ते जी, क्या आप मुझे याद करते हैं? मेरी पत्नी और मैं हमेशा आपके ठेले से खाना खाते हैं, लेकिन आप इन दिनों क्यों नहीं आ रहे? राजू उसे सारी बात बताता है कि खाना क्यों खराब हो रहा है। जी हाँ, मैं वाकई आपसे यही बात करने आया हूँ। एक दिन मेरी पत्नी और मैंने एक सेल्फी ली थी और फोटो के बैकग्राउंड में हमने आपका प्रतिस्पर्धी रतन को खाना मिलाते हुए देखा था। आपके खाने में कुछ डाल रहा है ताकि वो खराब हो जाए। ये लो, ये फोटो देखिए कैसे वो आपके खाने में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके घर आया हूं आपको ये दिखाने। राधा और राजू को बहुत बुरा लगा और वे उस ग्राहक का धन्यवाद करते हैं। राजू और राधा ने रतन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, अपने पास मौजूद सबूतों के साथ। सबूतों की मदद से पुलिस ने रतन को उनके खाने के व्यवसाय में साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन से राजू ने अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया। धीरे धीरे उसने फिर से अच्छी कमाई शुरू कर दी। जो पैसे उसने कमाए उनसे वो अपनी बेटी परी का सही इलाज करवा सका। चमत्कारिक रूप से परी के पैर ठीक हो गए और वो फिर से चलने लगी। वो पहले की तरह स्कूल जाने लगी और आखिरकार राजू, राधा और परी खुशी खुशी शांतिपूर्ण जीवन बिताने लगे, साथ साथ अपने व्यवसाय में भी तरक्की करते हुए।